Hello guys, welcome back to my channel. This is the episode number 24, The Journey to You. This is the last episode, so let's get start. कहानी की स्टार्टिंग में हमें शांगवान को दिखाया जाता है जो कि गोंग रेस्टोरेंट में होती है एंड जिसके बाद ब्रदर को दिखाया जाता है जो कि बाहर आ रहा होता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर वुफेंग मिल जाती है। जिसके बाद यहाँ अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग जो है काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं कि जो ब्रदर है उसके पास कितनी ज़्यादा पावरफुल स्किल है एंड उनके पास एक ऐसी स्किल है जिससे कोई भी नहीं बच सकता और वो एक ही बार में किसी भी इंसान को जान से मार सकते हैं। जिस पर गोंगजी कहता है कि वो यहाँ से अभी के अभी ब्रदर को देखने के लिए जाना चाहता है एंड सभी लोग उसे मना कर देते हैं कि तुम नहीं जा सकते। और वो बताता है कि ब्रदर के पास जो ब्लूप्रिंट है इन्फिनिटी हिट का वो सिर्फ हाफ है और हाफ जो है वो मेरी बैक पे टैटू बना हुआ है। अगर उसे इस पूरे फॉर्मूले को चाहिए तो उसे मेरे पास आना पड़ेगा एंड ये मेरे अलावा सिर्फ वुफेंग को पता है और वुफेंग जो है वो बाहर है और उसकी जान खतरे में है और उसे बचाने के लिए अभी के अभी जाना है। एंड यहाँ पे दिखाया जाता है कि वुफेंग और ब्रदर जो है वो फाइट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे श्वानजिन आ जाता है क्योंकि गोंगजी को उसने कहा होता है कि वो यहाँ पे जाकर फाइट करेगा और दिखाया जाता है गोंगजी को जिसकी इंटरनल स्किल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है बिकॉज उसके अंदर पॉइजन होता है एंड एल्डो और जिनफेंग जो है वो उसे पावर दे रहे होते हैं। एंड यहाँ पे श्वानजिन और वुफेंग जो है वो दोनों साथ में फाइट कर रहे होते हैं ब्रदर से एंड वहाँ पे यूजेंग भी आ जाता है और साथ में चोंगजी भी आ जाता है और जो उनसे काफ़ी अच्छे से फाइट करता है, लेकिन इन सब में से किसी का भी ब्रदर के ऊपर कोई असर नहीं होता। एंड यहाँ पे जो श्वानजिन है उसके साथ फाइट करते हुए उसका जो एक जेट पैंडेंट है वो नीचे गिर जाता है जिसे ब्रदर लेने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे शांगवान जो है वो उसे ले लेती है एंड जो श्वानजिन है वो ये देख के काफ़ी शॉक्ड होता है और उसके पीछे जाता है उसे लेने के लिए। एंड यहाँ पे यूजेंग, गोंगजी, च्वानजी और वुफेंग तीनों फाइट कर रहे होते हैं ब्रदर से एंड ये सब देखकर वहाँ पे उनसे फाइट करने के लिए एल्डर भी आ जाते हैं, लेकिन वो भी ब्रदर के आगे नहीं टिक पाते। जिसके बाद वहाँ पे गोंगजी आ जाता है जो उससे कहता है कि आप यहीं पे रुक जाइए, लेकिन जो ब्रदर है वो कहता है कि मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं तुम्हें जान से मारूँ, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन जो गोंगजी है वो नहीं मानता और उसे अपने ब्रदर से फाइट करता है। एंड यहाँ पर जो वुफेंग ने उसे स्किल्स सिखाई थी कुछ टाइम पहले श्वानजिन, यूजेन एंड गोंगजी को, उन्हीं स्किल्स को यूज़ करता है और काफ़ी देर बाद ही सही लेकिन फाइनली अपने ब्रदर को मार देता है। जिसके बाद हमें श्वानजिन को दिखाया जाता है जो कि शांगवान के पास आता है एंड यहाँ पर उस जेट के चक्कर में ये दोनों भी फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन शांगवान से ज़्यादा पावरफुल होता है श्वानजिन और वो उससे जीत जाता है। जिसके बाद जो शांगवान है वो उससे कहती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हारी वाइफ और मैंने तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोला और इसीलिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। जिस पर श्वानजिन कहता है कि तुमने मुझसे हमेशा झूठ बोला है, ना ही तुम मुझसे प्यार करती थी और ना ही तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। जिस पर शांगवान कहती है कि मैंने तुम पे कभी भी झूठ नहीं बोला, मैं सच में तुमसे प्यार करती थी, तुमने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया, तुम्हें लगता है कि मैं लॉयल नहीं हूँ और इसीलिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। एंड उसकी आंखों में काफ़ी सारे आंसू होते हैं, वो भी सच में शायद श्वानजिन को पसंद करती थी और उसे इस तरह देख कर श्वानजिन भी काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और उसे नहीं मारता। जिसके बाद शांगवान जो है वो उसके पास आती है और उसको कुछ कहती है, जिसे सुनने के बाद श्वानजिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और शांगवान को कुछ भी नहीं कहता और शांगवान को यहाँ से जाने देता है। और उसे जाते हुए देखकर उसे याद आता है कि वो शांगवान के साथ काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था और वो एक अकेली लड़की ऐसी थी जिसने उसके ऊपर ट्रस्ट किया था और उसको पहली बार किसी ने समझा था, लेकिन आखिरकार वो भी उसे छोड़ के चली गई। और तभी वहाँ पे यूजेन आता है जिससे वो कहता है कि आखिर वो यहाँ से चली कैसे गई एंड श्वानजिन उसे जेट दिखाता है और उसे बताता है कि जब शांगवान जो है वो उसके काफ़ी ज़्यादा करीब आकर उसे कानों में कुछ कह रही थी तो उसने कहा कि वो प्रेग्नेंट है, उसके स्टोमच में गोंग रेस्टोरेंट का बेबी है और तभी यूजेंग ने, श्वानजिन ने उसके पास से वो जड़ निकाल ली थी एंड इसी वजह से श्वानजिन ने शांगवान को कुछ भी नहीं कहा। जिसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर गोंगजी के ब्रदर को जो कि मरा नहीं होता है बल्कि उसे जेल में बंद करके रखा होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है गोंगजी को जिसके पास श्वानजिन आता है जो कि एक साथ काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि फाइनली तुमने कर लिया। और दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक का सीन जहाँ पे गोंगजी के पास एक छोटी सी चिट आई होती है, वो किसी और नहीं बल्कि श्वानजिन ने भेजी थी एंड तब से उन्हें अपने ब्रदर पे शक था। इसके बाद वो अपने फादर की बात करते हैं कि वो अपने फादर को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और उनके फादर ने हमेशा ट्राई किया कि वो सब साथ में रहे, लेकिन हमारे ईगो के चक्कर में हम सब अलग हो गए थे। तो फाइनली अब वो जब सब साथ में है तो उसे काफ़ी खुशी है। और दिखाया जाता है कि श्वानजिन ने उसे सारी चिट्स पे तीनों ट्रायल को पास करने की टेक्निक भेजी थी। यहाँ पे गोंगजी जो है वो श्वानजिन को थैंक्स कहता है। जिसके बाद यहाँ पे इनकी थोड़ी और बात होती है, जिसके बाद श्वानजिन जो है वो यहाँ से स्माइल करता हुआ चला जाता है। दिखाया जाता है यहाँ पे चोंगजी को जो कि अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है और उसके पास एक प्लांट होता है जिसे वो कट वगैरह कर रहा होता है और उसे रोज पानी वगैरह देता है, उसकी पूरी देखभाल करता है और शुई को याद करता है जो उसे कहता है लास्ट टाइम मरते हुए कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, वो कभी भी खुद को अकेला ना समझे। एंड उसी ने उससे कहा था कि वो इसे बैक हिल में ही रखे एंड उसके ऊपर एक ट्री लगाए ताकि उसे पता चल सके कि वो हमेशा उसके साथ है और इसीलिए वो उस ट्री की काफ़ी ज़्यादा देखभाल करता है एंड वो उसके साथ बिताए हुए सारी पुरानी यादों को याद करता है कि वो हमेशा से उसी के साथ रहा है यहाँ पे और उसके मरने पे उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। और जब वो वैसे ही अकेला बैठा होता है तो उसे फील होता है कि उसका फ्रेंड जोई जो है वो उसके साथ है। इसके बाद हमें यहाँ पे एल्डर यू को दिखाया जाता है जो अपने यू रेस्टोरेंट में होते हैं और उन्हें फील होता है कि वुफेंग की जो सिस्टर है वो उसी के साथ है एंड उसके साथ वो अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वो उसके साथ काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातें करते हैं जहाँ पे वुफेंग की सिस्टर उसे बताती है कि वो भी बहुत ज़्यादा खुश है। एल्डर यू जो है वो उसके लिए एक नया ब्रेसलेट मंगवाते हैं और उसके पुराने ब्रेसलेट के साथ उसे साथ में रख देते हैं और वो ब्रेसलेट जो है वो स्पेशली उन्होंने वुफेंग की सिस्टर के लिए बनवाया था और उस ब्रेसलेट को देखते हुए स्माइल करते हैं। जिसके बाद गोंगजी एंड वुफेंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वुफेंग जो है वो उसे बताती है कि मैं सच में यून फैमिली की ही हूँ एंड यून फैमिली जो है वो मेरे असली पेरेंट्स हैं
और मुझे पता चला है कि जिस दिन तुम्हारी शादी यून फैमिली में शादी होने वाली थी वो मेरी ट्विन सिस्टर है। एंड फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वूफेंग जो है वो ब्राइड की ड्रेस पहन के वहाँ से जब चली जाती है तो उसके मास्टर जो है वो उस ब्राइड को देखते हैं। एंड वो ब्राइड जो है वो कोई और नहीं बल्कि वूफेंग की ट्विन सिस्टर थी। एंड उसकी शक्ल जो है वो सेम वूफेंग जैसी ही थी। जिसके बाद वूफेंग कहती है कि एक्चुअली में वो यहाँ से जाना चाहती है, अपनी फैमिली से मिलना चाहती है। और उसे याद आता है उसके फादर हमें उसके मास्टर उसे हमेशा कहते थे लीजी सिटी की प्रिंसेस है। जिस पर गोंगजी जो है वो उसका सारा सामान वगैरह देखता है कि उसने सारी पैकिंग वगैरह कर रखी है एंड उसे सच में अपने पेरेंट्स से मिलना है और इसीलिए वो उसे वहाँ से जाने की इजाज़त दे देता है। जहाँ पे वूफेंग उसे बताती है कि वो 2 and 3 डेज में यहाँ पे वापस आ जाएगी। एंड गोंगजी कहता है कि वो उसका वेट करेगा। जिसके बाद यहाँ पे जिंग फैन और सिस्टर को दिखाया जाता है जहाँ पे सिस्टर जो है वो कहीं जा रही होती है एंड जिन फैंग से कहती है कि मैं अभी जा रही हूँ, मैं कुछ टाइम में आ जाऊँगी। जिस पर जिन फैंग जो है वो टाइम पूछता है एंड सिस्टर कहती है कि 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे मुझे। जिस पर जिन फैन कहता है कि ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। एंड सिस्टर उसे मना करने लग जाती है कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं जा सकती हूँ। और उसे कहती है कि जब मैं पहले तुम्हारे पीछे आया करती थी तब तो तुम नहीं आते थे, अब तुम्हें क्या हो रहा है। जिस पर जिन फैन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा। जिसके बाद दिखाया जाता है कि यूजेन एंड स्वानजिन जो है वो साथ में बैठे होते हैं, उनसे मिलने सिस्टर आती है जहाँ पे वो थोड़ी बहुत बातें करते हैं। एंड स्वानजिन जो है वो वहाँ पे व्हाइट फ्लावर्स को देखता है और उसे देख के काफी उदास हो जाता है क्योंकि उसे शांगवन की याद आती है और उसे फील होता है कि शांगवन जो है वो उसके बिल्कुल पास है। एंड यहाँ पे शांगवन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक जगह पे होती है एंड बहुत सारी उसके पास व्हाइट फ्लावर होती है जिसको वो देखभाल कर रही होती है। जिसके बाद वूफेंग को दिखाया जाता है जो कि यून रेस्टोरेंट आती है एंड वहाँ पे उसकी सिस्टर जो है वो बैठी हुई होती है जिससे वो बात करने का ट्राई करती है, लेकिन उसकी सिस्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है। एंड जब वो उसके अपने पीछे देखती है तो वहाँ पर एक और पर्सन होता है और ब्लैक ड्रेस में पर्सन होता है जो कि रियल वूफेंग होता है आई थिंक, जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। एंड यहाँ पे गोंगजी को दिखाया जाता है जो उसका वेट कर रहा होता है 2-3 दिन बाद, क्योंकि उसने कहा था कि वो 2-3 दिन में वापस आ जाएगी। एंड वो उसका वेट कर रहा होता है लेकिन वहाँ पर वूफेंग नहीं आती और ऐसे ही वहाँ पे काफ़ी दिन हो जाते हैं। एंड गोंगजी अभी भी वहीं बैठा होता है जिसे जिंगफेंग काफ़ी ज़्यादा समझाने का ट्राई करता है, लेकिन गोंगजी जो है वो कुछ भी नहीं सुनता और कहता है कि वूफेंग ने कहा था कि वो वापस आएगी। ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल टाइप का सीन होता है एंड वूफेंग को याद करते हुए गोंगजी काफ़ी ज़्यादा रो भी रहा होता है, लेकिन जो वूफेंग है वो वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आती। एंड आगे की स्टोरी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है और इसी जगह पे हो जाता है कि एक्सप्लेनेशन भी ओवर।